स्वागत है आप सभी का ब्रजवानी के YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सभी के साथ राखी और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल वेलनेस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल वेलनेस क्या है। पूरी जानकारी आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे और हमारे साथ जुड़ रही हैं श्वेता सागर जो कि IT प्रोफेशनल हैं, तो उनसे हम जानेंगे डिजिटल वेलनेस के बारे में। तो श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में। तो श्वेता जी, अगर हम बात करें डिजिटल वेलनेस की तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, वेलनेस एक होलिस्टिक शब्द होता है। अगर आप फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, फिज़िकल वेलनेस की बात करते हैं, तो आप कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा आप एनवायरनमेंट रखते हैं, तो आप फिज़िकली वेलबींग के लिए आप बहुत चीज़ें करते हैं। प्लस अगर आप मेंटली हेल्थ की बात करें, मेंटल आप वेलबींग के लिए अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं और अपने आप किस एनवायरनमेंट में है वो ध्यान देते हैं। इसी तरीके से डिजिटल डिवाइसेस, मतलब आपके जो भी डिजिटल डिवाइस हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, या और भी ऐसी कोई भी ऐसी स्क्रीन टाइम आप जिसके सामने आप बैठे हैं, उसको यूज़ करते समय आपकी ओवरऑल हेल्थ आपकी कैसी है, तो वो मतलब वो उसको डिजिटल वेलनेस एक टर्म हम ले सकते हैं। तो जिससे आप ये देख सकते हैं कि साधनों को यूज़ करते समय कहीं आपकी साधना तो नहीं डिस्टर्ब हो रही। जी, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। बिल्कुल। हम ये देख ही रहे हैं कि आजकल सभी का, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सबका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी भी डिवाइस पे हम बहुत लंबा टाइम बिताते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वीडियो गेम हो। बच्चों को हम आज देखते हैं कि हर वक्त फ़ोन में ही लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो डिजिटल डिवाइस की वजह से हमारी बॉडी पर, हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, वैसे तो देखिए, मोबाइल हो या इंटरनेट हो, बेसिकली हम मोबाइल की बात करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। आप इंटरनेट खोलते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, उसको स्विच ऑन करेंगे, फिर आप कनेक्ट करेंगे, बट मोबाइल इजीली अवेलेबल है और आई थिंक सबके पास है। तो अगर उसके बारे में बात करें तो बच्चों के लिए ये है कि वो बैठे हैं तो सबसे पहले तो उनकी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आँखों पे इफ़ेक्ट के अलावा उनके मेंटल हेल्थ के बारे में उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो क्या चीज़ खो रहे हैं। सबसे पहली बात तो वो अपना फोकस खो रहे हैं। उनका अटेंशन लेवल उतना नहीं रहता जितना वो मोबाइल यूज़ करने से पहले रहता है। उनकी मदर बोलती हैं कि आप बेटा ध्यान से पढ़ाई करो, लेकिन वो कहता है कि मैं ध्यान कहाँ से लगाऊँ मेरा ध्यान ही नहीं लगता। वो ध्यान की जो पावर होती है, शक्ति होती है, तो वो इन डिवाइसेस के सामने आके वो थोड़ी कम हो जाती है। आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, तो वो अगर आप वैसा कुछ सीखते हैं तो वो बनने लगते हैं, मेमोरी आपकी उसमें आने लगती है। बट आप डिजिटल डिवाइस के सामने बैठे हैं, उसी से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इतना उसमें वो मेमोरी नहीं आती है, वो उसमें गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से उनको काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कि वो नहीं, उनकी हेल्थ मतलब अच्छी नहीं हो पाती है। बिल्कुल। ये तो हम देख ही रहे हैं क्योंकि आजकल बच्चों के स्वभाव में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हम देख ही रहे हैं। बच्चों के सभी के स्वभाव में चेंजेस देख रहे हैं, वो सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस और ख़ासकर मोबाइल की वजह से। श्वेता जी, अगर हम किसी से जनरली बोलेंगे कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आपके स्वभाव में हमें चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन कोई लोग मानने को राज़ी नहीं होते हैं, तो हम कैसे उसको पता कर सकते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है? तो इसके लिए कोई टेस्ट है, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। जी, वही बात है कि इसके लिए कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि हम अगर बोलें भी कि आप थोड़ा कम यूज़ किया करो, तो लोग कहेंगे कि हम यूज़ ही नहीं करते, अरे हम इतने एडिक्ट ही नहीं हैं। तो वही इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा। जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप अपने फ़ोन को देखते रहते हैं या जितना आप सोचते हैं उससे अधिक उसका उपयोग करते हैं? तो अब मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ: कभी नहीं, कभी कभी, अक्सर या कभी कभार। कभी कभी। ओके। सेकंड, क्या आप बिना अधिक सफलता के अपने फ़ोन का उपयोग कम करने का प्रयास करते हैं? इसके भी वही ऑप्शन है, कभी नहीं, कभी कभार, कभी कभी या अक्सर। मतलब आपको एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता और आप फ़ोन को रख देते हैं, उसका यूज़ नहीं करते। कभी कभी।
थर्ड है, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने फ़ोन पर बिना सोचे समझे किसी भी ऐप्स को चेक कर रहे हैं या इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हैं, इसमें आपका टाइम ख़राब होता है? हाँ। ये सबके, आई थिंक ये सबके लिए होगा। नेक्स्ट है, क्या आपको कभी चिंता या बेचैनी महसूस होती है जब आप अपना फ़ोन नहीं देख रहे होते या उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है या रिचार्ज ख़त्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ये तो अक्सर मुझे लगता है सभी के साथ होता है। हम लोग देखते भी हैं कि फ़ोन नहीं मिलता है या 10 मिनट के लिए भी फ़ोन इधर उधर होता है तो हम नहीं आ रहा होता है बेचैन हो जाते हैं, या नेट ना चल रहा हो तो परेशान हो जाते हैं कि भाई नेट क्यों नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि हम दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। जी, तो उसी से एक रिलेशन बन गया ना कि जैसे हम अपने बच्चे को देखते हैं या भाई बहन को, कौन कहाँ है, तो हम फ़ोन को भी चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने फ़ोन के साथ सोते हैं या फ़ोन के इस्तेमाल के कारण आपकी नींद ख़राब होती है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं। कई लोग उसमें अलार्म क्लॉक भी लगाते हैं तो अपने पास ही रख के सोते हैं। नहीं, फ़ोन पास में तो होता है मेरे, बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मेरी नींद ख़राब होती है। वो नींद तो मेरी प्रॉपर रहती है। जी, तो जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ कि आपके 2 बार आया है कि आपने बोला अक्सर, कि आपको अपना फ़ोन देखना पड़ता है, तब आपने अक्सर बोला, और एक बार आपने और बोला था शायद आपको बेचैनी महसूस होती है। हाँ, वो जब फ़ोन नहीं होता आसपास। हाँ, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आपको 2 बार लगा कि हाँ मुझे फ़ोन में थोड़ी डिपेंडेंट हूँ। तो ठीक है, आपको इतना एडिक्शन नहीं है। अगर आप आउट ऑफ 5 आपके 3 to 4 जाता तो आप हेविली एडिक्ट आपको हम कह सकते थे कि आपको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे ही हम अपने व्यूअर्स को भी बोल सकते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस में से ज़्यादातर आपको ये लगता है कि हाँ अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, तो फिर आपको ये मतलब अलार्मिंग स्टेज है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मोबाइल इज़ नॉट सर्विंग यू। इसके अलावा भी कोई दूसरा टेस्ट है जो हम बहुत इजीली, जो हमारे हाथ में ही हैंडी हो, जिससे हम ये पता कर सके कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, आप अभी अपनी सेटिंग्स खोलिए, उसमें आप डिजिटल वेलबींग होगा एक, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। जी हाँ जी, आई थिंक ये सभी फ़ोन में है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी आपके ऐप्स ज़्यादा यूज़ हुई है वो पूरा आपको सर्कुलर चार्ट में बना के दिखा देगा। हाँ जी, 48 मिनट आज का मेरा स्क्रीन टाइम दिखा रहा है। वेरी गुड, आपका कोई एडिक्शन नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आपके पूरे दिन में बस इतना ही टाइम हुआ है। तो अगर ये टाइम आपका 8 to 10 आवर्स या 12 आवर्स इससे भी ज़्यादा जा रहा है तो ये बहुत अलार्मिंग स्टेज है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर 3 to 4 आवर्स है, आपको काम करना है, आप IT एम्प्लॉई हैं, तो बात अलग है, बट अगर 3 to 4 आवर्स है देन इट इज़ नॉट ए इशू। तो श्वेता जी, अगर हम डिस्ट्रैक्शन की बात ही करें तो ये डिस्ट्रैक्शन होता ही क्यों है? क्योंकि कई बार हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में शायद कहीं ना कहीं ये चलता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया है, किसी का कॉल तो नहीं आया। अगर हम अपने फ़ोन को साइलेंट पे भी रख देते तो बस बार बार हम अपना फ़ोन ही चेक करते रहते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन हो ही क्यों रहा है? डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली ये हमारी मेंटल स्टेज पे वो करता है, डिपेंड करता है कि एक तो यही हमारा फोकस बहुत कम हो गया है आजकल। अगर हम फ़ोन से पहले वाली दुनिया देखें तो हम सब काम अच्छे से कर रहे थे, हम खेल रहे थे बाहर, हम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज लगता है कि सब कुछ होते हुए भी फ़ोन है, नेट है, टीवी है, फिर भी फोकस नहीं लग पा रहा है, ध्यान उतना ज़्यादा नहीं होता है। हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं और 15 मिनट के बाद लगता है अरे अब ज़रा मैसेज देख लूँ क्या। तो वही ना, फोकस का जो लेवल आपका यहाँ पहुँच गया था तो वो 15 मिनट के बाद ही लगता है वो ख़त्म हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको वापस उसमें आने में, अगर आप दूसरा काम शुरू कर देते हैं और उस लेवल पे आप ध्यान के लेवल पर पहुंच गए थे, तो वापस उस लेवल पर आने में आपको 23 मिनट्स और 15 सेकंड्स लगते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप कोई तल्लीनता से कुछ काम कर रहे थे और आपने डिस्टर्ब कर दिया, नहीं चलो मुझे मैसेज ही तो चेक करना है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो 23 मिनट्स का आपकी जो अटेंशन लेवल थी वो आपने खो दी है। तो ऐसे पूरे दिन में आप अगर 3-4 घंटे का काम उसको एलैबोरेट करते करते वो 10 घंटे तक हो जाता है, अगर आपकी अटेंशन लेवल अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें हम एक चीज़ और ये देखते हैं कि हम लोग मल्टीटास्किंग वर्क करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लाइक हम मोबाइल चलाते चलाते, कई बार हम देखते हैं कि लोग गाड़ी चलाते में भी मोबाइल देख रहे हैं। कई बार हम अगर टीवी भी देख रहे हैं तो टीवी पे ध्यान नहीं होगा, हमारा ध्यान मोबाइल पे होगा, या हम कंप्यूटर पे काम कर लेकिन ध्यान हमारा मोबाइल पे रहता है। मतलब एक साथ हम 2-3 काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार नुकसान हम झेलते हैं। जी, मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा मिथ है
ये पता नहीं कैसे ये चल गया था कि मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, आप बहुत काम कर सकते हैं, आपकी बहुत एफिशिएंसी है। बट रिसर्च कहती है कि आप एक साथ अगर 3-4 काम करेंगे और स्पेशली आप डिजिटल डिवाइस के साथ करेंगे तो वो आपको फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ही करेगा। उसको भी मैं आपको एक टेस्ट दे सकती हूँ, आप अभी देख सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स लिखना शुरू करिए, M लिखिए, उसके नीचे 1 लिखिए, U लिखिए, फिर 2 लिखिए उसके नीचे। ऐसे करते करते मल्टीटास्किंग लिखिए और उसके नीचे 1 to 10 तक नंबर्स लिखते जाइए। M नीचे 1, U नीचे 2, अच्छा, L नीचे 3। पूरा मल्टीटास्किंग वर्ड लिखिए और उसमें नंबर्स लिखते जाइए। आप भी कर सकते हैं इसको, जो ये देख रहे हैं। मल्टीटास्किंग वर्ड लीजिए और पूरा एक वर्ड लिखिए, फिर उसके नीचे एक उसकी नंबरिंग करिए, फिर दूसरा वर्ड लिखिए, फिर उसकी नंबरिंग करिए। फिर क्या करना है? अब नीचे इसका सेकंड उसकी नंबरिंग आपने कर ली। कैसे करा जी? M1, ठीक है। अब आप इसको दोबारा इसको करिए, मल्टीटास्किंग पूरा लिखिए और फिर उसके नीचे 1 2 3 से लेकर डायरेक्ट वो कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। मतलब पूरा मल्टीटास्किंग वर्ड लिखना है और पूरी नंबरिंग करनी है नीचे। ध्यान पहले अल्फ़ाबेट्स पर, फिर ध्यान नंबर्स पर। हो गया? ये आपने ज़्यादा जल्दी से कर लिया। ज़्यादा जल्दी से कर लिया। अब उसमें गड़बड़ ये भी हुई कि जो पहले लिखा तो उसमें 8 to 9 नंबर्स आ रहे हैं और उसमें 12 नंबर्स हैं। 12 नंबर्स है। तो देखा, यही होता है कि आप अगर फोकस आपका पहले वाले में बहुत चेंज हो रहा था बार बार। हाँ। पहले M में जा रहा है, फिर 1 में जा रहा है, फिर U में जा रहा है, फिर 2 में जा रहा है। फोकस चेंज हो रहा है। लर्निंग में काम तो वही है, लेकिन इसमें आपने एक बार फोकस अल्फ़ाबेट्स पे लगाया, दूसरी बार लर्निंग उस तो पे वो लगाया। अच्छे से काम हो गया। और जब हम एक साथ 2 चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे तो वो उतना फोकस हम नहीं कर पाए। वही फोकस मतलब डिवाइड होता है। फोकस डिवाइड होने से काम में भी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। बिल्कुल जी। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एडिक्टेड तो मुझे लग रहा है हम सभी हो ही चुके हैं डिजिटल डिवाइस के। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा फोकस थोड़ा सा यहाँ से हट सके? जी, बचने के लिए आप अपनी पूरी लाइफ पे आप थोड़ा सा चेकिंग करना शुरू करिए। कि पहली बात तो ये है कि आपको बोर्डम होता है तब आप मोबाइल को चेक करते हैं। आपका वर्क है तो कोई बात नहीं, आप अपना वर्क करिए, तो आपको यूज़ करना ही करना है। जैसे मैंने कहा IT एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ और कोई है, उनको स्क्रीन के पास टाइम बिताना ही बिताना है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो दूसरा टैब खोलने बैठ जाते हैं, यूट्यूब देखने लग जाते हैं। तो वही है कि उनको वो काम में पहले तो वो काम पसंद नहीं आ रहा। तो ट्राई करिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिल लगाइए। अपने आप से सवाल करिए कि ये काम मुझे क्यों करना है, उसमें अपने इमोशन उसमें जोड़िए और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए कि 8 घंटे से ज़्यादा मुझे स्क्रीन टाइम नहीं देना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो सिर्फ 3-4 घंटे इनफ। तो उसमें आप उसको अपने आप से मतलब ईमानदारी से बात करिए कि मुझे मुझे इतना टाइम उसमें नहीं देना है। सेकंड ये होता है कि बोर्डम होता है बच्चों को या एडल्ट्स को, यूथ को। तो बोरियत उनको क्यों हो रही है? क्या उनके पास इतने टैलेंट्स नहीं हैं? क्या मतलब उनको आउटडोर एक्टिविटीज़, जैसे हम पहले भी हम गेम्स खेलते थे, हम डांस करते थे, तो हमें म्यूज़िक की या उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। हम सीधे अपना सिंपली बाहर गए और एक्टिविटीज़ करी, ग्रुप में एक्टिविटीज़ करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी अच्छी सोशल लाइफ होगी उतना आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी भी कोई मिलने आ जाता है तो हम अगर उसमें इन्वॉल्व होकर अच्छे से बात करें, ग्रुप एक्टिविटीज़ करें, तो हमें फ़ोन की और टीवी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बातें ही इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा ये है कि उसके पहले आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि इसका बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट है। पहले तो आपकी आँखों पे बहुत इफ़ेक्ट है, आपके रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके साथ बैठे हैं तो फिर आपके जो आसपास के लोग हैं वो कहेंगे यार ये हमें रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनकी आंखों में देख के उनके इमोशन को समझने की कोशिश करिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर फ़ोन में ही लगे रहेंगे तो मेरे ख्याल से उनको रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं होगी। तो वही है कि ईमानदारी से अपने आप बात करिए और अपने टैलेंट्स को देखने का प्रयास करें।
इसमें एक डिजिटल डाइट का भी मैंने नाम सुना था कि जैसे कि हम डेली रूटीन में अपने खाने का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे हमें अपनी डिजिटल डाइट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। आपने बिल्कुल सही बोला और अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया कि वही है कि आप इसको एक टेक्निक की तरह ले सकते हैं। जैसे आप अपने हेल्थ के लिए अगर आप अवेयर हैं तो आप डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है, बर्गर वगैरह नहीं, और डाइट हमें इतनी ही लेनी है। अगर थोड़ा सा भी आप अवेयर हैं तो, अवेयर नहीं है तो फिर आप ओबेसिटी और बीपी और हाइपरटेंशन की तरफ जा ही रहे। थोड़ा सा आप अवेयर हैं तो आप जैसे डाइट का वो रखते हैं कि चार्ट होता है, हमें 30 कैलोरीज इतनी लेनी है, इतनी लेनी है। तो ऐसे आप डिजिटल वेलबींग के लिए 1 मिनट को अपना 1 कैलोरी मान के चलिए। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 कैलोरी। उसमें आप उसको डिजिटल कैलोरी मान के चलें। तो यही है कि आप उस एक लिमिटेड आपकी कैलोरी आपको लेनी है। 3 घंटा आपने लिया तो 1 घंटा इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 3 घंटे इक्वल्स टू 1 आवर इक्वल्स इंटू 60 मिनट करके आपका देखिए कितनी ज़्यादा कैलोरी हो जाएगी। तो इसलिए ये आपको मदद करेगा डेफिनेटली। बिल्कुल, जैसे हम अपने खाने की डाइट का ध्यान रखते हैं, वैसे हम अगर अपनी डिजिटल डाइट का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम बच सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिजिटल वेलबींग के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए। लास्ट में एक मैसेज ज़रूर आप दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, तो आई होप आपको ये सेशन थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। और इसके साथ ही अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने संस्थान में इस सेशन को कराना चाहते हैं, वैसे तो ये बहुत लंबा कोर्स है, 30 आवर का कोर्स है, और इसको आप कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये आपके स्टूडेंट्स के लिए या आपके एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा है, तो आप ब्रजवानी को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक टीम है, वो आपके यहाँ आएगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच श्वेता। तो इसी के साथ अभी लेती हूँ मैं आप सभी से विदा। फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आप सभी लोग बने रहें। नमस्कार।